नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी दोस्तों, आज मैं बयान करूँगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक। स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें। चलिए आए वीडियो स्टार्ट करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाक मुबारक खूबसूरत और दराज थी और दरमियान में से उभरी हुई थी, और जो शख्स देखता उसे मालूम होता कि बुलंद है, हालांकि वो बुलंद ना थी। बुलंद तो वह नूर था जो इसे घेरा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र दराज बरीक थी और दरमियान में इस कदर मुतसल्ला थी कि दूर से मिली हुई मालूम होती थी, और इन दोनों के दरमियान एक राग थी जो गुस्से के वक्त हरकत में आ जाती थी और खून से भर जाती थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक बहुत रुखसार हमवार थी, कुशीदा और रोशन थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बयान फरमाते तो नूर निकलता दिखाई देता। हज़रत बकिया रवायत करते हैं अबू हुरैरा की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बयान फरमाते तो दो दीवारें रोशन हो जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी जमाई नहीं आई। हज़रत उमैर बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रवायत फरमाते हैं, मेरी 5 बहनें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक्सर में हाजिर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब गोश्त के खुश्क टुकड़े खा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुश्क टुकड़ा चबा कर इन सब को दिया। उन सब ने बांट कर खा लिया। वो फरमाते हैं कि मरते दम तक उनके मुंह से कभी बदबू और ना ही कभी कोई मुंह की बीमारी हुई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ मुबारक। तमाम अंबिया कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबरू और खुश आवाज़ थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सब से ज़्यादा खूबरू और खुश आवाज़ थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ में ज़रा सा गहराई पैदा पाई जाती थी जो कि उसाक हमीद में शुमार होती थी। खुश्क आवाज़ होने के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुलंद आवाज़ इतनी थी कि जहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ शरीफ पहुँचती और किसी की आवाज़ ना पहुँचती। बिलख़ुसूस खुतबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ शरीफ घरों में पर्दा नौश औरतों तक पहुँच जाती। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं, एक दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनीर पर रौनक अफराज हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाज़िरों से फरमाया, खुतबा सुनने के लिए बैठ जाएं। इस आवाज़ को हज़रत अब्दुल्ला बिन रूह रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने शहर मदीना मुनव्वरा में कबल जो काफ़ी दूर था वहाँ सुन ली। अशाद नबी की तकमील पर वही अपने घर में बैठ गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा पढ़ते जिससे हमारे कान खुल गए, यहाँ तक कि हम अपनी अपनी जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम मुबारक सुनते। हज़रत उम्मे बानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि हम आधी रात के वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़रात सुना करते, हालांकि हम अपने घर के अंदर चारपाई पर हुआ करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक पोशीदा थी, चराग के मानिंद चमकती थी। चुनाचा हज़रत हसन बिन समद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं, जब अंधेरी रातों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक ज़ाहिर होती और तारीख़ की गलियाँ चराग के मानिंद चमक जाती।